चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, बातें खत्म, लेट्स स्टार्ट। सो हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा था, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स किया था। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे विथ प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन कॉल्स इन एरियर्स विथ प्रीमियम। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। लेट मी क्रिएट अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। मैं ये चैप्टर खुद ही क्वेश्चंस लिख के पढ़ाती हूँ। फाइन। शर्मा लिमिटेड issued 40,000 shares of rupees 10 each in the market at a premium of 30%। बच्चों 10 रुपए का शेयर अगर 30% के प्रीमियम पे किया तो कितने रुपए में किया? 13 रुपए में, 13, करेक्ट। Company received applications of 83,000 shares. Okay. Directors decided to allot as under. Applicants of 3,000 shares. Applicants of 3,000 shares sent letter of regret. आपको मैं टेबल बना के दे रही हूँ कि किस तरीके से अलॉटमेंट किया। हमारे जो टोटल एप्लीकेशंस थे वो थे 83। So I'll write applicants of 20,000 shares. Applicants of 20,000 shares allotted in. Applicants of 20,000 shares allotted in full. Allotted in full. Remaining allotted on pro rata. आपको बोला है 3 कैटेगरी है, 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी और रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर, कैटेगरी ए कैटेगरी बी। मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर फॉलिंग इन कैटेगरी ए failed to pay anything after, नहीं इसको ऐसे करना, ठीक है, एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। मिस्टर वाई अनदर शेयर होल्डर failed to pay anything after application. Amount was payable as under. Amount was payable as rupees 30% का प्रीमियम है ना, rupees 4 on application, 6 on allotment,
इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन है बच्चों। प्रीमियम क्या बाबू? मिस्टर वाई अनदर शेयर होल्डर फेल्ड टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर, गिव जर्नल एंट्रीज। चलिए जी सॉल्व करते हैं। देखो अभी तक मैंने जो टॉपिक्स कवर कर लिए मैं एक बार रिपीट करती हूँ बिफोर आई सॉल्व दिस। हमने पहले शेयर कैपिटल की पूरी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने किया लमसम पार, लमसम प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट पार, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी, फिर कॉल्स इन एरियर्स सीखा, जर्नल एंट्री, देन ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमने पार वाला सीख लिया है, अब हम कौन सा कर रहे हैं? प्रीमियम वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। लेट्स सी, जब भी आपके सामने शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आए, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना। कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगी इशूड 40,000, अप्लाइड 83। देखो ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपको बार बार पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़ेगा, राइट? फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 13। ओके, पैसे देने हैं एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए। बच्चों इसमें बताओ कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है? मुझे आंसर दो। बाबू 6 रुपए में कितना प्रीमियम है? हाँ 3 + 3, 3 रुपए की कैपिटल है और 3 रुपए का प्रीमियम। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, तो बैलेंस कितना आएगा? टोटल 13 रुपए में इशू किया है, 13। अब ये 4 और 6 10 हो गए, तो बचा कितना? 3 रुपीज से। यस, एम आई करेक्ट? ओके, सो दिस इज डन। हम टेबल बनाते हैं फटाफट। टेबल कौन बनवाएगा मेरे साथ? Who will help me to make this table? पहले अप्लाइड, वेरी गुड, फिर अलॉटेड, ओके, नेक्स्ट मनी क्या बोल रहा है? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बोलेंगे बाबू। सेम सेम यही कहना चाह रहा था मैम मैं। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल, फिर जल्दी बता जल्दी। एक्सेस, नेक्स्ट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट बनाते हैं। 3000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको हमने कुछ नहीं दिया, टाटा बाय बाय। 20,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया। फुल मतलब 20 मांगे थे, 20 दे दिए। 1:1 का अलॉटमेंट है यहाँ पे। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा। बच्चों मुझे रिमेनिंग बताओ कैसे आएगा? देखो अप्लाइड का टोटल कितना होना चाहिए? 83। अप्लाइड का टोटल होना चाहिए 83। अब यहाँ पे क्या बचा? 60। और इशूड का टोटल हमारा कितना है? 40। तो यहाँ पे क्या बचा? 20 दे दिए, 20 बचे से। यस, हाँ बोलो ना। यानी एक कैटेगरी हो गई 1:1, दूसरी कैटेगरी हो गई 3:1, है ना? 60,000 पे 20,000, 3:1। ओके, अब हम आगे करते हैं। आज मैम व्हाइट पेन से क्यों लिखने लग गई? जनरली येलो लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। एप्लीकेशन देखो 4 रुपए की है, तो ये वाला कॉलम कैसे बनेगा? 3,000 × 4 12,000, 20,000 × 4 80,000, 60,000 × 4 2,40,000। कितना हो जाएगा? 3:20, 3:32। Am I correct? Is this total correct? क्या ये ऑनलाइन बच्चों को सही से विजिबल है? लेट मी चेक ऑन द स्क्रीन। यस इट इज परफेक्टली विजिबल। ग्रेट। ओके, अब ट्रांसफर देखो हमने, ये मेरा कॉलम ए है, ये कॉलम बी। सी कैसे आया? ए मल्टीप्लाई बाय 4। 4 कहां से आया? ये रहा। अब ये कहां से आएगा? बी कॉलम कैसे आएगा? बी मल्टीप्लाई बाय 4।
बी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस इज 0 to 20 into 4 again 80, 20 into 4 80। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ओके। एक्सेस देखो, यहाँ पे मेरे पास पूरा 12,000 एक्सेस है। कैन आई से ये मुझे रिफंड करना पड़ेगा? क्यों रिफंड करना पड़ेगा हिमांशु? क्योंकि हमने इसको शेयर दिए ही नहीं, तो शेयर नहीं दिए तो ऐसे लौटाओ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस कुछ भी नहीं, 0, जितना चाहिए था उतना ही मिला। यहाँ पे कितना एक्सेस है? टेल मी 160 से यस। एक 60 का एक्सेस है मेरे पास तीसरी कैटेगरी में। हाँ बोलो ना। ओके, ट्रांसफर टू कैपिटल का टोटल कितना हो रहा है? 160 बाबू। 40 into 4 ही टोटल आएगा यार। हाँ, ये वाला एक्सेस कितना हो रहा है? 172 का एक्सेस है। अब देखो, ये वाला जो एक्सेस है ये तो हम रिफंड ही करेंगे। क्यों रिफंड करेंगे? क्योंकि हमने कोई शेयर ही नहीं दिए। यहाँ पे कोई एक्सेस है ही नहीं, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, 1,60,000 का जो एक्सेस है इसका क्या करें? तो एक्सेस के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि आप उतना ही एक्सेस पैसा अपने पास रख सकते हैं जितना कि अलॉटमेंट पे ड्यू हो। तो अब आप चेक करें कि अलॉटमेंट पे आपको कितने पैसे चाहिए। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे करेंगे? b मल्टीप्लाई बाय 6। तो दिस इज b मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे 20,000 इंटू 6 1,20,000 चाहिए। यहाँ पे 20 इंटू 6 कितना चाहिए? 1,20,000। सो ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना है? 240 से यस। कोई दिक्कत है? हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मिस्टर वाई अनदर शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी बी है ये, ठीक है, ऑफ कैटेगरी बी। हाँ बोल बाबू, क्या कह रहा है? प्रीमियम का अमाउंट है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी मैं लिखे। एक मिनट, मिस्टर एक कैटेगरी ए होल्डिंग, मिस्टर एक्स होल्डिंग 200 शेयर्स। और वाई के कितने करेंगे? मिस्टर वाई ये बी कैटेगरी में, हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, ठीक है। अब बोलो उषांक, क्या कह रहे हो आप? सॉरी, पार्डन। हाँ, प्रीमियम के साथ करेंगे कि भाई हमें अलॉटमेंट पे जो पैसा चाहिए उतना हम काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब ये जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट है इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्सेस से। यहाँ कुछ एक्सेस है ही नहीं, यहाँ कुछ एक्सेस है ही नहीं। अब इसका बताओ क्या करेंगे? कौन बताएगा? एक्सेस है 1,60,000 और ड्यू ऑन अलॉटमेंट सिर्फ 1,20 है। 40 रिफंड करने पड़ेंगे। क्यों रिफंड करने पड़ेंगे? क्योंकि हम रख नहीं सकते उसको, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो ये कॉलम होगा, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, आई कैन यूज ओनली 120 एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी, आई चेंज द पेन, 40,000 का रिफंड। 40,000 क्या करना होगा? रिफंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, आखिरी कॉलम है स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे तो कोई शेयर ही नहीं दिया, यहाँ पे 1,20 पूरा का पूरा हमें रिसीव करना है, हमारे पास कोई एक्सेस था ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। सिंपल है, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई शक, कोई शंका, कोई समस्या? इतना सॉल्व हो गया। एक बार मैं इसको सही से लिख देती हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो, ये थोड़ा सा ना वो हो गया। I'll write it again for your convenience. I'll write this again. X holding. 2 मिनट दो बच्चों में, ये क्वेश्चन थोड़ा वापस लिख दूँ, थोड़ा मैसी सा हो गया बाद में लिखने के चक्कर में। मिस्टर एक्स बिलोंगिंग टू
बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए यानी ये मिक्सचर एक्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए होल्डिंग 200 shares failed to pay allotment money and Mr. Y belonging to category B who applied for 600 shares failed to pay anything after application हमारे एप्लीकेशन के कितने पैसे थे 4 रुपए, अलॉटमेंट के 6 और बैलेंस। अब आप देखो क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। मिस्टर एक्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए, कैटेगरी ए कौन सी है, ये वाली, बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, इन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। होल्डिंग लिखा है, देखो होल्डिंग 200 शेयर्स, कहना है ये अलॉटेड है, वैसे इनका रेशियो सेम ही था, तो अगर इनके पास थे 200 तो इन्होंने मांगे भी 200 होंगे, से यस, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना कैटेगरी ए में, तो 200 मिले तो 200 ही मांगे थे। अब ये टेबल पूरा करो, इसने हमें पैसे दिए 200 इंटू 4, इसको देने भी 200 इंटू 4 चाहिए थे, इसका एक्सेस कुछ भी नहीं था, इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कुछ भी नहीं था, स्टिल टू बी रिसीव्ड 1200 था जो इस बंदे ने पे नहीं किया। एम आई करेक्ट? दूसरा देखो, मिस्टर वाई बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी, मिस्टर वाई ही वॉज बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी हु अप्लाइड फॉर, अब अप्लाई किए थे तो मैं अप्लाई के कॉलम में 600 लिखूंगी, इसने अप्लाई किए 600, तो इसको मिले कितने होंगे बच्चों 3:1 का रेशियो है, बताओ। अगर यहाँ पे देखो 60,000 पे 20,000 यानी 6:2 3:1, तो इसने मांगे 600 है तो मिले होंगे 200, से यस। कंप्लीट दिस टेबल, 600 इंटू 4, 200 इंटू 4, 1600 रुपए का एक्सेस, इसको अलॉटमेंट पे क्या देना चाहिए 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200, तो इसका जो एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट है वो 1200 है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है, 400 हमने रिफंड कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे रिफंड हो गया, तो हमें स्टिल टू बी रिसीव्ड कुछ भी नहीं था। चलिए ग्रेट, तो अब मुझे बताओ स्टिल टू बी रिसीव्ड में 1,20,000 मिलने थे और 1200 नहीं मिले, तो कितने मिले, 1,20,000 में से 1200 माइनस करना, नहीं, अच्छा हाँ 1,18,000 ये पैसे आपको अलॉटमेंट पे मिले। समझ में आ रहा है? किसी को टेबल दोबारा समझाऊं मैं, स्टिल टू बी, मैं दोबारा समझाती, ठीक है। आपने मेरे से 2 सवाल पूछे कि ये रिमेनिंग अलॉटेड, मिस्टर दुग्गल, रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रो रेटा कैसे आया। देखो आपको इतनी बात समझ में आ रही है, कंपनी को 83,000 की एप्लीकेशन मिली, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हमने इशू 40 ही किए, यानी मेरे इस अप्लाइड का टोटल 83 होना चाहिए और अलॉटेड का 40 होना चाहिए, से यस। नाउ इट इज सेड 3,000 की एप्लीकेशन को तो आपने सॉरी लेटर भेज दिया, 3,000 की एप्लीकेशन को कुछ नहीं दिया, सॉरी 0। एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 वर अलॉटेड इन फुल, अलॉटेड इन फुल का मतलब जो मांगा वो दे दिया, सो 20,000 मांगे 20,000 दे दिए, से यस। एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रो रेटा, अब मुझे पता है कि इस कॉलम का टोटल 83 होना चाहिए, तो 3 और 20 23 हट गए, 83 में से 23 गया तो कितना बचा 60, यहाँ पे 40 में से 20 गया तो कितना बचा, यस। तो दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड कि यहाँ 60 बचा, यहाँ 20 बचा, तो 6:2 3:1। समझ में आया? दोबारा बताऊं? पक्का? ओके। एक और आपने क्या डाउट पूछा, ये कैसे आया सॉरी,
ये कॉलम होता है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, हमें क्या पैसे मिले, वो कैसे आता है, जितने शेयर अप्लाई हुए मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का पैसा एक शेयर के साथ। तो किसी ने 3,000 अप्लाई किए होंगे, उसने 4 रुपए दिए होंगे, उसने 12,000 रुपए कंपनी को दे दिए। इस कैटेगरी में 20,000 शेयर अप्लाई हुए, 4 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गए। यहाँ पे 60,000 एप्लीकेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000। ये पैसे कंपनी को मिले हैं, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अगला कॉलम क्या है, ट्रांसफर टू कैपिटल, यानी क्या मिलना चाहिए था। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड देखें तो कंपनी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 20,000 इंटू 4, 80,000 इन दिस कैटेगरी, 20,000 इंटू 4, 80,000 इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में तो कुछ मिलेगा ही नहीं है, तो रिजेक्शन कैटेगरी है, हमने वापस कर दिया, ले भैया ले जाओ, नहीं दे रहे हम शेयर। तो ये हो गया जो पैसा मिला, ये जो मिलना चाहिए था। अगला कॉलम हो गया एक्सेस, कि क्या ज्यादा मिल गया, समझ में आ रहा। तो मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया। ये कॉलम कैसे आया, लेट मी चेंज कर, सी माइनस डी, समझ में आ रहा। एक्सेस कि ये मिला, ये मिलना चाहिए था, तो ये फालतू आ गया। अब जो फालतू पैसे आ गए उसका क्या करें, अगर आपने किसी को शेयर ही नहीं दिए तो वापिस करो, तो मैंने यहीं पे आर लिख दिया। हाँ बोल, अब यहाँ पे कोई एक्सेस था ही नहीं, क्योंकि जितना आना चाहिए था उतना ही आया, 80, नो एक्सेस, 0। यहाँ पे 2,40,000 रिसीव हुआ, रिसीव सिर्फ 80 होना चाहिए था, कितना एक्सेस है, 160। नाउ इट इज सेड कि आपके पास जो एक्सेस पैसा होता है यू कैन ट्रांसफर इट टू अलॉटमेंट, लेकिन अगर उसके बाद भी बच जाता है तो आपको लौटाना पड़ेगा, अनलेस क्वेश्चन आपको परमिशन दे के भाई आप रख सकते हो आगे का पैसा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोल रहा, तो हमें अलॉटमेंट का पैसा काट के लौटाना होगा। से यस, वेरी गुड। अब मैंने देखा कि मेरे को अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, तो मेरा कॉलम क्या बना, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस कैटेगरी में तो शेयर दिए ही नहीं, 20 इंटू 6, हाउ मच आई नीड, 120। अगेन 20 इंटू 6, हाउ मच आई नीड, 120, है ना। अब ये मेरा हो गया ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी एक्सेस से, यहाँ कोई एक्सेस है ही नहीं, यहाँ कोई एक्सेस है ही नहीं, यहाँ पे है एक्सेस, 1,20,000 चाहिए, एक्सेस 1,60,000 है, 40 रिफंड करना पड़ेगा, आप उससे ऊपर रख ही नहीं सकते 1,20,000 से। तो मैंने 1,20,000 तो ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में, बाकी 40 मैंने लिख दिया कि रिफंड, सिंपल है। तो एक्सेस में से क्या हुआ, टोटल एक्सेस 172 था, उसमें से 1,20,000 तो चला गया अलॉटमेंट में, बचा कितना, 52 ये रिफंड हो गया, 40 और 12 मिलके, सिंपल। अब इस पे आ जाओ जो आप पूछ रहे थे, स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये था ड्यू ऑन अलॉटमेंट के मुझे इतने पैसे अलॉटमेंट पे चाहिए, उसमें से माइनस कर दो जो एक्सेस आप ऑलरेडी सेट ऑफ कर चुके हो, समझ में आ रहा है। तो ये स्टिल टू बी रिसीव्ड है कि ये मुझे मिलना चाहिए, इतना मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब मैं इतना शेयर होल्डर से ले लूं, समझ में आ रहा है। अब इसमें कैसा हुआ, ये तो रिजेक्टेड कैटेगरी थी, सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे मुझे 1,20,000 चाहिए अलॉटमेंट पे, मेरे पास एक्सेस कुछ भी नहीं था। एक्सेस कुछ भी क्यों नहीं था, क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट है, तो मेरे को पूरा ही पैसा चाहिए अलॉटमेंट पे। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पूरा ही एडवांस आ चुका है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यस, पक्का, यस मिस्टर दुग्गल, व्हाट यू वांट टू से, 400 रिफंड की, 40,000 रिफंड की। अच्छा, ये इसमें इंक्लूडेड है, मैं ये कह रही हूं कि ये हम ऑलरेडी रिफंड कर चुके हैं। हाँ, हमें ऐसे पता कि 1,600 का एक्सेस है, 1,200 अलॉटमेंट पे चाहिए, तो हम इसका 400 रुपए ऑलरेडी यहाँ रिफंड कर चुके हैं। ये जो 40,000 आपने रिफंड किए थे उसमें ये रिफंड हो चुका है। यस, फुल अलॉटमेंट, फुल। अरे भाई, यहाँ पे देखो, हमने अलॉटमेंट के भी पैसे रख लिए, तो अब जो एक्स्ट्रा बच गया वो तो दे ही दिया होगा ना हमने, वो तो इसमें आ गया ना, वो आ चुका है। That's what I'm trying to. देखो चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, आई अग्री, मैं ये नहीं कह रही कि चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं कह रही, बट मुश्किल भी नहीं, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ आके अटकती है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लंबी है,
ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, खो जाता है करते 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 कि कहाँ पहुंच गया। और ये चैप्टर प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। मतलब आप सोचोगे मैं 2 क्वेश्चन कर लूंगा और मैं शेयर कैपिटल का मास्टर, सॉरी, शेयर कैपिटल आपको इस तरीके से घोट के पीना होगा कि कोई नींद में उठा के बोले बेटा ये क्वेश्चन बताना, आपको पता होना चाहिए, राइट। शेयर कैपिटल ऐसे लगेगा ललिता मैम से पढ़ के आए हो, नहीं, आई लिटरली स्वेयर, मेरा ये ना फेवरेट चैप्टर है। मतलब मैं, अगर मेरे से पूछोगे कि मैम 14 चैप्टर में से आप सबसे अच्छा कौन सा पढ़ा सकते हो और सबसे अच्छा कौन सा आपको लगता है, तो आई विल नेम दिस चैप्टर, ठीक है। ये टेबल टेक्निक कितने स्कूलों ने फॉलो की है या नहीं की? नहीं की, हाथ उठाओ। आपके मानव रचना में टेबल टेक्निक नहीं है, तो क्या टेक्निक चलती है? वो वर्किंग नोट। ओके, सो बिलीव मी दिस मेथड इज द बेस्ट, वेरी इजी, क्योंकि आपको सामने टेबल में दिख रहा होता है कि यार ऐसा ऐसा है। ये सिंपल है। See, I can bet on this method. I can fight with anybody for this method. ठीक है, तो हाँ, आप टीचर को सिखा के आओगे, नहीं ऐसा मत करना, वो बोलेगी यार किससे पढ़ के आया तू, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो ऐसा मत करना। वैसे एक बच्ची ने ऐसा किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग, एमिटी की बच्ची थी वो, एमिटी दिल्ली में कोई स्कूल था, आई डोंट नो व्हिच ब्रांच। तो उसने स्कूल में जाके, मतलब उनके टीचर ने कोई नया मेथड कराया, लाइक, एंड शी ऑलरेडी स्टडीड शेयर कैपिटल हियर, तो शुरू मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये सब क्या कर, मैम मैं सिखाती हूँ एक सिंपल मेथड सबको। और वो टीचर भी अच्छी थी ना, मतलब जनरली टीचर्स डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई तू कौन होती, तो शी वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, लो सिखाओ, मैं बैठती हूँ। तो शी वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड कि यार ये तो बड़ा बड़ा अच्छा है, चलो इसी से पढ़ करते हैं साथ। तो देन वो टीचर ने सीखा बैठ के, कहते मेरे को सिखा तू बैठ के इसको। हाँ बोलो, गलती है, अच्छा तो फिर मत बोलना। एनीवेज बच्चों देखो, टेबल में अभी भी कोई दिक्कत है, आई कैन टेक अनदर 40 मिनट्स टू एक्सप्लेन, आई हैव दैट मच पेशेंस। और कैन आई मूव टू जर्नल एंट्री? पक्का? दुग्गल जी एकदम कॉन्फिडेंट है हमेशा। चलो मैम करो, आता है मेरे को। चलिए अब देखिए, इस टेबल से आपकी एंट्रीज कितनी आसानी से हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी डन विद योर क्वेश्चन। पहली एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, पैसे मिले। टेबल से देखो कितने पैसे मिले हैं, टेबल से बताओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या है टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन? 3,32,000। अब खाली कॉपी करो, अब दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट, इस 3,32,000 का क्या हुआ, जरा चेक करो टेबल से। शेयर एप्लीकेशन जो आई 3,32 की, ट्रांसफर टू कैपिटल कितना हुआ? 1,60, रिफंड कितना हुआ? 52, अलॉटमेंट में कितना गया? 1,20। सो टू शेयर कैपिटल 1,60,000। मैंने ये वाला टोटल पकड़ा है, ये पहली एंट्री में ये टोटल पकड़ा था। टू बैंक मैंने कितना रिफंड कर दिया? 52। टू शेयर अलॉटमेंट, मैंने शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया? शेयर अलॉटमेंट में 1,20 चला गया। देखो इसका टोटल बन गया क्या? 3,32। इज दिस 332? चेक। यस, शेयर अलॉटमेंट में चले गए ना 1,20। मेरे पास जो एप्लीकेशन पे 3,32 आए थे, उसमें से शेयर कैपिटल में गए 160, बैंक में गए 52 और शेयर अलॉटमेंट में गए 120। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट बच्चों प्रीमियम है, ध्यान से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल हमें 40,000 शेयर पे 6 रुपए चाहिए, जो कि बनता है 2,40, जिसमें 3 रुपए की कैपिटल है और 3 रुपए का क्या है बच्चों? प्रीमियम। तो इसको गलती से भी आप मिक्स मैच मत कर देना, आई वोंट बी एबल टू हेल्प। आपको याद रहना चाहिए कि इसमें आधा प्रीमियम है तो कैपिटल में आधा ही जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट एंट्री,
I'll finish here ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। चलिए अब आते हैं अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हुए उसकी एंट्री पे। कोई बच्चा मेरी हेल्प करना चाहेगा, अलॉटमेंट की एंट्री करवाना चाहेगा? मैंने अलॉटमेंट की एंट्री करवाओ। देखो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देती हूँ। मैंने 240 डेबिट किए अलॉटमेंट में कि मुझे 240 चाहिए। 120 में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हूँ कि मुझे 120 मिल गए हैं। तो अब मुझे 120 की एंट्री करनी है। क्या पूरे 120 मिल गए मुझे? देखो इस टेबल से देखो कितने मिले। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट 118800, कॉल्स इन एरियर्स 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हिमांशु की आवाज थी ये? किसकी आवाज थी? आपने आंसर दिया, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मंगवा लीजिए। 4 रुपए बचेंगे ना, 3 रुपए, सॉरी 3 रुपए, 4 और 6, हाँ 3 रुपए। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 पे 3 रुपए यानी 1,20,000 चाहिए। अब आप मुझे फाइनल एंट्री बताओ बच्चों, कितने शेयर पे कॉल्स इन एरियर्स है? आंसर, कितने शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए? टेबल से ही दिख रहा है मुझे, 400, करेक्ट। ये दो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 120 चाहिए थे, 400 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए, 1200 रुपए नहीं आए, 118। चलिए बहुत अच्छे। आप बच्चे शेयर कैपिटल चैप्टर को लेके ना गांठ बांध लो कि शेयर कैपिटल का क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है, पर वो एक बार ऐसा पढ़ना है कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। सिंपल है। नहीं, एप्लीकेशन वाले क्यों लेंगे? शेयर्स वो लिए जाते हैं जो बंदे के पास होते हैं, उसने अप्लाई किए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास कितने शेयर है उसी पे वो पैसे देगा ना, क्योंकि जो भी एक्सेस वगैरह था वो तो सब अलॉटमेंट तक सेटल हो गया ना बच्चे। सो अब क्या बचा? जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचा उस पे जो पैसे आए, ठीक है, नहीं आए, कॉल्स इन एरियर्स। चलिए इतना नोट करें, देन विल मूव फर्दर। नोट दिस क्विकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, होपिंग दैट यू हैव नोटेड दिस। डन मिस बजाज? ओके आज यादव जी की छुट्टी पे, क्लास सुनी सुनी सी लग रही है आज। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देते हैं विद अ टाइमर। एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन टाइमर लगा के सॉल्व करना है। जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनको यहाँ पे पॉज करके वीडियो को टाइमर लगा के सॉल्व करना है। यू विल बी गिवन 15 minutes ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर आई क्रिएट द क्वेश्चन। सो गिव मी 5 to 7 minutes टू क्रिएट। हाँ आप क्वेश्चन साथ साथ लिखिए, बट आफ्टर दिस क्वेश्चन विल वाइंड अप टू दिस क्लास। ठीक है, लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व दिस। ओके 3 कैटेगरीज ही हम बनाएंगे। हाँ offered to public 60,000 shares of ₹10 each for subscription क्या जी? at a premium of I will take 40% के प्रीमियम पे। 10 रुपए का शेयर 40% के प्रीमियम पे इशू करोगे तो कितना हो गया बच्चों? 14 रुपए में इशू हो गया है ना। ठीक है, सो 14 रुपए में ये शेयर इशू कर दिया। कंपनी रिसीव्ड
नहीं, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड to the extent of I'll write 150%, to the extent of 150%। 60,000 इशू किया, उसका 150% सब्सक्रिप्शन आया, तो कितना सब्सक्रिप्शन आया? 90,000। समझ में आया आपको? फॉर्मेशन समझ में आया? अब अगर यहाँ पे होता द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 50%, तो क्या करते आप? 50% ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे टू द एक्सटेंट लिखा है, मतलब फाइनल अमाउंट दी हुई है ये। ओके, सो 90,000 की एप्लीकेशन से आपको ये समझना है। अच्छा, ये फॉर्मेशन अलग हो सकता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर, ₹10 का शेयर था ना। ओके, सो आई राइट एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹3, F&F पे ₹3, ठीक है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट एज अंडर, क्या बाबू? गुड क्वेश्चन। आके मेरे को डंडा मारना चाहिए था आपके इस सवाल पे। मैं अपनी जगह सही हूं, आप अपना क्वेश्चन दोबारा सोचें कि आपको पूछना चाहिए। बेटा यहाँ पे बोला है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 150%। हाँ, तो वो 150% का सब्सक्रिप्शन आया है, मतलब तो 60,000 का 150% कितना होता है? 90, मतलब 90,000 की एप्लीकेशन आई। अच्छा, कोई बात नहीं, आप समझ आ गया। हमने टोटल 60,000 शेयर इशू की है। Who is talking to? बेटा फिर से वही सवाल, गलत सवाल। अगर आपको ये नहीं बोला कि प्रीमियम कहाँ पे आया है, कोई बात नहीं, मैंने फेस वैल्यू का बताया बाइफरकेशन। आप ये देखो कि टोटल ₹10 है, मतलब प्रीमियम के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, तो जो ₹4 का प्रीमियम है वो कहाँ जोड़ोगे? अलॉटमेंट में जोड़ो, बस। वाई आर आस्किंग। ओके, सो 30,000 20,000 हो गया, 5:3 का रेशियो हो गया, और एक रेशियो हम कर देते हैं देखो, आपको मैंने बता दिया कि 30,000 को 20,000 दे दिए, 50,000 को 30,000 दे दिए, और बैलेंस रिजेक्ट कर दिए। तो अब आप मुझे बताओ बैलेंस कितना हुआ जो रिजेक्ट हो गया? सॉल्व करो। 10,000 रिजेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमें टोटल अप्लाइड भी ढूंढना था, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया आपको यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ रादर देन स्क्रोलिंग। मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर रही हूँ क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में। मिस्टर राज who applied for Mr. Raj who applied for
900 shares in category A failed to pay anything after application and Mr. Aryan, who was allotted 53 है ना 600 shares in category B failed to pay allotment give journal entries. Yes बच्चा, देखो एक बंदे के अप्लाइड शेयर दिए हैं तो आपको अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, एक के अलॉटेड दिए हैं तो आपको अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। रेशियो आपके पास है, कैटेगरी ए में 3:2 का रेशियो है और कैटेगरी बी में 5:3 का रेशियो है। सो नाउ यू विल सॉल्व। अच्छा 50 हो रहा है, ओके 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 ओके। तो आई डू वन थिंग, आई चेंज दिस, आई मेक इट 50। और फिर लेकिन ये वो भी चेंज करना पड़ेगा ना हमें, या मैं इसको चेंज करूँ द क्वेश्चन। अच्छा रुको, लेट मी रुको। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 90,000 शेयर्स। अब ठीक है, इज इट सॉर्टेड नाउ? चलिए, सो इस क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व करेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो पॉज करके सॉल्व करेंगे विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लें और 15 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास स्टॉप करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन as a part of your homework, as a part of your practice. Thank you so much for joining. Bye bye.